Question number 31. Determine the effective focal length of the combination of two lenses having focal length 30 cm and minus 20 cm if they are placed 8 cm apart with their principal axis coincident. Does the answer depend upon on which side of the combination a beam of parallel light is incident? If is the notion of effective focal length of this system useful at all? तो आपको क्या करना है, एक इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ बतानी है। दो लेंस हैं, एक की फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, एक की माइनस 20 सेंटीमीटर, दोनों एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब क्या आंसर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने किस साइड से किस लेंस को रखा है, पैरेलल लाइट उस पर इंसिडेंट हुई है। ठीक है, देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। देखिए डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले कहा है 30 सेंटीमीटर और माइनस 20 सेंटीमीटर के दो लेंस हैं। तो आपको पता है कि 30 सेंटीमीटर लेंस की फोकल लेंथ है, तो कॉन्वेक्स लेंस ये होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f1 मानी, कितनी दी है, प्लस 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एक, उसने कहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में दी है, मीन्स ये आपका कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ f2 कितनी दी है, माइनस 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज हैविंग फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड माइनस 20 सेंटीमीटर इफ़ दे आर प्लेस। पहला भी यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद आगे हम देखते हैं। देखिए आपको पता है कि ये इसकी अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आपको पता है अगर आप इसको एक होल माने, ये पूरा लेंस का एक सिस्टम है, पूरा लेंस का एक सिस्टम इसको मान ले, तो आपको ये पता होगा कि इसमें क्या होता है कि जो पावर है, पावर डायरेक्ट ऐड हो जाती है। जो P है रिजल्टेंट की पावर होगी, वो पहले वाले लेंस की पावर के और दूसरे वाली लेंस की पावर के सम के इक्वल होगी। अब आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, और f2 आपका कौन सा लेंस है, कॉनकेव। उसके बाद आप देखिए कि जो रिजल्टेंट आपके पास फोकल लेंथ आएगी, उसको हमें निकालना है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आएगी उसको हमें निकालना है कितनी आएगी। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आई उसको हमने f नेट नाम दे दिया। ठीक है, तो अब 1/f नेट इक्वल्स टू 1/f1, साइन कन्वर्जेशन में रखेंगे 1/f1। f1 है आपका 30 सेंटीमीटर प्लस 1/f2, f2 है आपका माइनस 20 सेंटीमीटर। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन आपके CBSE नहीं पूछता। f नेट इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/20। ठीक है, तो LCM आ जाएगा आपका कितना, 60। 30 से 60 गया 2 टाइम और 20 से 60 गया 3 टाइम। ये 1/f नेट की वैल्यू आई। तो आपके पास f नेट 1/f नेट की वैल्यू आ गई माइनस 1/60, और यहाँ से f नेट फोकल लेंथ आ गई माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, f नेट आपका कितना आया, माइनस 60 सेंटीमीटर। क्या आपको f निकालना था, नहीं, आपको निकालना था v, कितनी डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि जो लाइट रेज आ रही है वो कैसी आ रही है, पैरेलल। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, u निकालना है। इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें आपको क्या निकालनी है, इमेज की डिस्टेंस। सबसे पहले तो इसमें इफेक्टिव फोकल लेंथ आपको निकालनी थी, तो आपने इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल दी, कितनी आ गई, माइनस 60 सेंटीमीटर। अब आप इससे ये भी देख लेते हैं कि इसके कॉम्बिनेशन से जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, आपको पता है u की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर u की वैल्यू इनफाइनाइट से रेज आ रही है, तो इनफाइनाइट होगी माइनस में। फोकल लेंथ दी है नेट की, कितना आ गया, माइनस 60 अभी हमने निकाली है, और v आपको कैलकुलेट करना है।
ठीक है। तो फॉर्मूला होता है लेंस के लिए 1/f, एफ नेट इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f नेट माइनस 60 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u माइनस इनफाइनाइट। तो 1/v की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1/60 और v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 60 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आपके पास आई माइनस 60 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आप समझ लीजिए एक बार कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि f जो v है वो माइनस पर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक लेंस बन गया और उस लेंस ने जो इमेज बनाई वो इमेज इधर बनाई कितनी डिस्टेंस पर, उसने इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनाई है 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनाई है दोनों के कॉम्बिनेशन के लेंस से। तो हम मान लेंगे दोनों के कॉम्बिनेशन का लेंस यहाँ पर आ रहा था, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर बनाई है, यहाँ से बनाई है उसने 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर की 60 सेंटीमीटर की डिफरेंस पर। मान लीजिए अगर ये हाफ हाफ है, ये 4 है, ये 4 है, तो आप इसको 56 भी मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि अब उसने ये बोला है इफ़ दे आर प्लेस 8 सेंटीमीटर, आगे देखिए, इफ़ दे आर प्लेस 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट डज द आंसर डिपेंड, यहाँ से पढ़ना है आपको, डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। क्या जो आपका आंसर आया है क्या वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपने जो पैरेलल लाइट है वो पहले कॉन्वेक्स पर डाली या पहले कॉनकेव पर डाली, क्या इस चीज़ पर वो डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा है, देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको क्वेश्चन को। ठीक है, देखो तो इसमें सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं सेकंड केस में कि क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हमने माना था कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स, और यहाँ पर आपके पास लेंस है कॉनकेव। ठीक है, ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। इसकी फोकल लेंथ दी है +30 और इसकी फोकल लेंथ दी है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो अब हमने फर्स्ट में पहले तो हमने कॉम्बिनेशन में देखा ये क्या है, अगर हम कंबाइंड माने एक को तो कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये आ गई एफ नेट और वी जहाँ पर बनेगा वो ये आ गई। उसके बाद अब हम ये देखना चाह रहे हैं केस फर्स्ट में, हमने इसको माना केस फर्स्ट कब, जब व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट is incident on convex lens। पहले ये किस पर इंसिडेंट हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस पर। तो हमने माना पैरेलल बीम जो है वो किस पर इंसिडेंट हुई, कॉन्वेक्स लेंस पर। तो कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हुई तो इसमें आपको क्या करना है, तो आप देखेंगे कि जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है अगर इनफाइनाइट पर रखी है तो u की वैल्यू होगी -इनफाइनाइट, और यहाँ पर u1 मान लीजिए इसको, इसमें f1 की वैल्यू कितनी दी है +30 सेंटीमीटर। तो आप v निकालिए कि पहले वाला लेंस, ये जो लेंस है L1 और ये L2 है, तो हम L1 के लिए बात कर रहे हैं कि L1 इमेज कहाँ पर बनाएगा। फॉर्मूला है आपके पास 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, रखिए वैल्यू 1/f, f की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/- इनफाइनाइट। तो 1/30 इक्वल्स टू 1/v, तो v की वैल्यू आपके पास आ गई 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर का मीनिंग ये है कि इस वाले लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर जाकर, 30 का मतलब ये कितनी होगी 8, ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में लेंगे हम, इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, v इक्वल्स टू 30 मतलब 8 तो ये है, बाकी आगे कितनी बची, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 24 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं कि जो पहले वाला लेंस है यहाँ से तो टोटल कितनी डिस्टेंस पर 30 सेंटीमीटर पर, या यहाँ से 24 नहीं 22 सेंटीमीटर पर
एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसकी इमेज बनेगी। अब आपको पता है कि ये जो इमेज बनी है ये दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, L2 लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है U, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी है, 22 सेंटीमीटर। कितनी है, 22 सेंटीमीटर। और उस डायरेक्शन में है, तो हम क्या लेंगे इसको, एक मिनट, U की वैल्यू कितनी होगी, U की वैल्यू कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर। उसके बाद आप देखिए कि इस वाले लेंस के लिए आपको V निकालना है, कहाँ पर बनेगी, और F की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर है। U आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ से अब हम V निकालेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यू पुट करेंगे, 1/f -20 = 1/v। V निकालना है, -1/u। U की वैल्यू कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, 22। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। -1/20 + 1/22 = 1/v। तो 1/v की वैल्यू आपके पास आ गई 20 × 22, एलसीएम आ गया, तो -22 + 20। तो 1/v की वैल्यू आपके पास आई -2/20 × 22, 2 से गया 10 टाइम, तो आपके पास v की वैल्यू आ गई -220 सेंटीमीटर, -220 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आप समझिए कि जो ये दूसरे वाला लेंस है, इस लेंस से 220 सेंटीमीटर, 220 का मतलब 8 तो ये ख़त्म, इसका मतलब इस वाले लेंस से आपको इधर आना पड़ेगा, कितना, 220 - 8, तो कितना आ गया, 212 सेंटीमीटर पर यहाँ पर कहीं जाकर इमेज फॉर्म होगी 212 सेंटीमीटर पर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि इस वाले लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर पर इमेज फॉर्म हो रही थी, और अगर आपने पैरेलल लाइट को इंसिडेंट किया कॉन्वेक्स लेंस पर, तो वो कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूर बन रही है, 220 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस से 212 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस से 220 सेंटीमीटर दूर जाकर ये इमेज बनी है। मतलब इफ़ेक्ट कर रही है। आप अगर इसको कंबाइंड मानते हैं तो ये आ रही है V। अगर आप पहले पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हो कॉन्वेक्स पर, तो उसके लिए V ये आ रहा है। अब हम तीसरा केस इसका लेकर चलेंगे, या इसका आप केस 2 कह सकते हैं। केस 1 में हमने क्या देखा, केस 1 में हमने देखा व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस। अब की बार हम इसको कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट कराएंगे। तो केस सेकंड, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट incidence on a concave lens first, तो पहले ये किस पर इंसिडेंस हो, कॉनकेव लेंस पर। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम अब की बार यहाँ पर लेंस बनाएंगे, कौन सा, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब की बार हम इसको लाइट को, पैरेलल लाइट को कॉन्वेक्स पर इंसिडेंस कराएंगे। इसकी फोकल लेंथ अब की बार f1 बन जाएगी, कितनी थी, -20 सेंटीमीटर, और इससे 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दूसरा लेंस हम मान लेंगे। अब की बार ये लेंस है आपके पास, कौन सा, कॉन्वेक्स, और इसकी फोकल लेंथ है जो दी है हमें +30 सेंटीमीटर। अब की बार जो लाइट को हम इंसिडेंस कराएंगे, वो पहले लाइट को इंसिडेंस कराएंगे किस पर, कॉन्वेक्स लेंस पर, कॉनकेव। तो इसमें हमने पहले पैरेलल लाइट को इंसिडेंस कराया कॉनकेव लेंस पर। तब हम देखते हैं क्या होगा। देखिए, आपको पता है कि इमेज ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, तो u की वैल्यू होगी -इनफाइनाइट। v आपको कैलकुलेट करना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर L1। इसको मान लेते हैं अब की बार L1 और इसको L2। और f
फोकल लेंथ की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला है आपके पास 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f -20, 1/v माइनस 1/माइनस इनफाइनाइट। तो -1/20 इक्वल्स टू 1/v। तो 1v की वैल्यू आपके पास आ गई -20 सेंटीमीटर। तो पहले लाइन से जो इमेज बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। माइनस में आया तो इसका मतलब इमेज आपको पता है इसी डायरेक्शन में बनती है, यहाँ पर बनेगी। अब हम देखते हैं कि ये जो इमेज बनी ये L2 के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। तो फॉर L2 U की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 8 सेंटीमीटर ये है, 20 ये है, तो U की वैल्यू होगी -20 + 8। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कितना आया -28 सेंटीमीटर। V आपको कैलकुलेट करना है और F की वैल्यू दी है दूसरे लेंस के लिए प्लस में 30 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f 30, 1/v निकालना है, माइनस 1/u -28। तो 1/30 माइनस 1/28 इक्वल्स टू 1/v। तो 1/v की वैल्यू आ गई, एलसीएम आ गया 30 × 28, ये बचा आपका 28 - 30। तो 1/v की वैल्यू आ गई -2/30 × 28, 2 से कट गया 15 टाइम्स। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई -28 × 15। तो v की वैल्यू आपके पास आ गई v इक्वल्स टू -420 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपका दूसरे वाला लेंस आया, दूसरा लेंस इससे, इस वाले लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से 420 सेंटीमीटर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब 420 सेंटीमीटर आपको इधर चलना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर कहीं 420 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी। तो अब तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप देखेंगे पहला केस, अगर इसको लेंस को एक पूरा कंबाइंड सिस्टम माने, तो कंबाइंड सिस्टम मानेंगे तो क्या होगा, जो इमेज फॉर्म होगी आपकी वो 60 सेंटीमीटर दूर फॉर्म होगी कॉन्वेक्स लेंस से। अगर आप पैरेलल लाइट को पहले कॉन्वेक्स पर इंसिडेंट कराएंगे तो जो इमेज बनेगी वो 212 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी कॉन्वेक्स लेंस के। और अगर पहले लाइट को कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट कराएं तो कॉन्वेक्स लेंस से 420 सेंटीमीटर दूर जाकर ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपने पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसको पहले दी है, कॉन्वेक्स को पहले दी है या कॉनकेव को पहले दी है। तो इस तरह से आपका आंसर डिफ़र कर जाएगा। इसलिए यही पूछा था कि क्या आंसर डिफ़र करेगा इसमें, तो यस, आंसर विल बी डिफ़र। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, हेयर इफेक्टिव फोकल लेंथ इज नॉट एप्लीकेबल। जब V ही अलग अलग पॉइंट पर बन रहा है तो हम इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसे इसमें निकाल सकते हैं। एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज formation depends on which lens right from infinity falls on। ठीक है, तो ये जो V है अलग अलग लेंस पर डिपेंड कर रहा है, पहले लाइट किस पर इंसिडेंट हुई है इस बात पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम इफेक्टिव फोकल लेंथ को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इस केस में। तो इसका यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर वो क्वेश्चन में देगा कि पहले किस लेंस पर इंसिडेंट हुआ तब हम निकाल सकते हैं।